हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं सेतु अभ्यास। सेतु अभ्यास का आज का मेरा ये वीडियो दिन 11 का है। दिन 11 का वीडियो है। इस वीडियो में हम भाषण, संभाषण और स्वमत अभिव्यक्ति देखेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आइए देखते हैं। आओ पता करें। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त कीजिए। मेरे प्रिय छात्रों, आपको अपना मत व्यक्त करना है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसके ऊपर आपको अपना मत व्यक्त करना है। आइए इसका उत्तर लिखते हैं। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ क्षणभंगुर है। सब कुछ क्षणभंगुर है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। सुबह, दोपहर में और दोपहर संध्या में और फिर रात्रि में परिवर्तित होती है। सुबह, दोपहर में और दोपहर संध्या में और फिर रात्रि में परिवर्तित होती है। एक के बाद दूसरी ऋतु का आना, एक के बाद दूसरी ऋतु का आना सभी को अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है। पतझड़ के बाद वसंत की बहार कुछ अधिक ही अच्छी लगती है। पतझड़ के बाद वसंत की बहार कुछ अधिक ही अच्छी लगती है। यदि पतझड़ न होता, यदि पतझड़ न होता तो वसंत का भी ऐसा महत्व न होता। तो वसंत का भी ऐसा महत्व न होता। देखा जाए तो विकास के मूल में परिवर्तन ही है। विकास के मूल में परिवर्तन ही है। पुराने नियमों के स्थान पर नए नियम, नए सिद्धांत आते हैं तो मानव समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो मानव समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसे परिवर्तन सृष्टि का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने स्क्रीन पर देखे वैसा ही आप लिखेंगे। उसके बाद है आओ सक्षम बने। देखिए, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों के हाथ हिल रहे हैं। दोनों के बीच किस तरह का संवाद हुआ होगा? परीक्षा भवन के बाहर दो मित्रों के बीच संवाद। परीक्षा भवन के बाहर दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप परीक्षा भवन के बाहर आप इस चित्र में होते तो आप कौन सी बातें कर रहे होते वो आपको लिखना है। उसके बाद है आओ अभ्यास करें। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। आपको क्या करना है? उचित जोड़ियाँ मिलाना है। दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला। उत्तर, दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला कौन? मेघ। दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ। सागर को नित्य जलाने वाला। सागर को नित्य जलाने वाला कौन? वाडव। उसके बाद है झूठी स्पर्धा में मरने वाला कौन? मनुष्य। झूठी स्पर्धा में मरने वाला कौन? मनुष्य। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा ही उत्तर लिखना है। उसके बाद देखो, आओ सृजन करें। स्वमत लिखिए। अगर सागर न होता तो। स्वमत लिखना है आपको। अगर उत्तर लिखो। अगर सागर न होता तो सागरों में इतना सारा जल नहीं होता। अगर सागर न होता तो सागरों में, अगर सागर न होता तो, अगर सागर न होता तो सागरों में इतना
ढेर सारा जल नहीं होता। सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा सागर जज्ब कर लेता है, सागर जज्ब कर लेता है। सागरों में इतनी जल राशि न होती तो, सागरों में इतनी जल राशि न होती तो न ही बादल बनते, न ही बादल बनते और न ही बारिश होती, और न ही बारिश होती। पृथ्वी पर के सभी सजीव, पृथ्वी पर के सभी सजीव जल से वंचित रह जाते, पृथ्वी पर के सभी सजीव जल से वंचित रह जाते। पृथ्वी पर वनस्पति न होती, पृथ्वी पर वनस्पति न होती। वनस्पति के बिना जीव जंतु भी जीवित नहीं रहते, वनस्पति के बिना जीव जंतु भी जीवित नहीं रहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनुष्य भी जल के बिना जीवित न रहता, मनुष्य भी जल के बिना जीवित न रहता। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने सुने, जैसा आपने देखे, वैसा ही आप लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दिन 12 में।